वेलकम टू बात कानून की चैनल। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुनीता शर्मा और आज मैं देने वाली हूं आपके उन सारे सवालों के जवाब जो अक्सर आपके द्वारा हमारे कमेंट बॉक्स में पूछे गए थे, यानी कि प्लीडर कौन होते हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होते हैं। तो आज की वीडियो में आप समझ पाओगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है और आपको अगर प्लीडर बनना है तो आपको क्या करना है और अगर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो आप कैसे बन सकते हो। यदि मैं बात करूं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जिन्हें हम लोक अभियोजक भी कहते हैं और आम भाषा में कहें तो सरकारी वकील, कई क्रिमिनल केसेस में जब विक्टिम को राज्य सरकार के द्वारा सरकारी व्यक्ति नियुक्त किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए आपको देनी पड़ती है राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक लिखित परीक्षा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, तब राज्य सरकार आपको एज अ सरकारी वकील जो है चुन लेती है। दूसरी जरूरी चीज कि जो ये सरकारी वकील होते हैं ये आपसे कोई फीस नहीं लेते, ये हमेशा विक्टिम को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी निःशुल्क लीगल जो एड्स होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि कई मामलों में आपने देखा होगा जो आपराधिक प्रकृति के मामले होते हैं वह राज्य बनाम राम या राज्य बनाम श्याम होते हैं, यानी जो विक्टिम है उसको राज्य अपने बिहाफ पर रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो राज्य क्यों आपसे कोई फीस लेगी, यानी राज्य तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बिहाफ पर विक्टिम को एक वकील देती है। इसी को हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्रावधान सीआरपीसी के सेक्शन 24 के सबसेक्शन 2U में बताया गया है, जहां साफ साफ कहा गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आपराधिक मामलों में राज्य की ओर से मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत नियुक्त कर सकती है। यानी इसकी नियुक्ति राज्य सरकार भी कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है। और अगर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो उसके लिए पहले जरूरी है कि आपने एडवोकेसी के लिए डिग्री कर ली हो एडवोकेट की, साथ ही साथ आपने एज अ एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा लिया हो और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो ईयरली एग्जामिनेशन होती है वो आपने पास कर ली हो और आपके पास लाइसेंस अगर आ गया है तभी आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम दे पाएंगे। और एग्जाम क्लियर होने के बाद आप राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं जिला अदालतों में कि आप अब सरकारी वकील बन चुके हैं और आप विक्टिम की तरफ से केस में पैरवी कर सकते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यदि हम आगे बात करें कि प्लीडर कौन होते हैं तो देखिए, प्लीडर वो हर व्यक्ति है जिसको राज्य सरकार द्वारा दीवानी मामलों में नियुक्त किया जाता है सरकार के पक्ष को पैरवी करने के लिए कोर्ट में। अब देखिए, दीवानी मामले वे सारे मामले होते हैं जो सिविल सूट्स में आते हैं और जिनकी पैरवी की जाती है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की धारा 2 के 7 के अनुसार, क्योंकि उसी में प्लीडर का प्रावधान किया गया है। और प्लीडर बनने के लिए भी वही सारी योग्यताओं की जरूरत है जो आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए थी, यानी आपने LLB की परीक्षा पास कर ली हो, उसके बाद आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करके लाइसेंस ले लिया हो, फिर आप राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्लीडर की जो परीक्षाएं होती हैं उन्हें आप पास कर चुके हो, उसके बाद आप विक्टिम को और राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करते हो कोर्ट में उनके पक्ष की तरफ से। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर को तोड़ दिया या आपकी जमीन को सरकार के द्वारा अक्वायर कर लिया गया या किसी मामले में आपको सरकार से मुआवजा लेना है, तो आप अपना प्राइवेट वकील हायर करते हो, बट सरकार की तरफ से प्लीडर ही पैरवी करता है कि आपको उस केस में मुआवजा मिल पाएगा या नहीं, या आपकी ज़मीन को जो सरकार ने एक्वायर किया है उसके पीछे क्या कारण है। तो इन सभी का जो पैरवी करने का काम होता है वह प्लीडर द्वारा किया जाता है। प्लीडर भी सरकारी वकील ही होता है, बस इतना डिफरेंस है कि जहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम था कि वे आपराधिक मामलों में यानी चोरी, हत्या, बलात्कार, उनमें सरकारी वकील की भूमिका निभाता है, और प्लीडर का काम होता है कि जमीन से रिलेटेड या चेक बाउंस से रिलेटेड या मुआवजे से रिलेटेड जो सरकार
सरकार से संबंधित केसेस हों उनमें वह प्लीडर पैरवी करता है सरकार की। तो अब आप समझ चुके होंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं और प्लीडर किसे कहते हैं। यदि अब भी आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बात कानून की।